हेलो वांगचैन लवर, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी स्टोरी 11 हिट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था जहाँ चैंग जो था उसे सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि वो अपने मॉम डैड को मिलने गया था और उसके मॉम डैड बातें कर रहे थे जो कि चैंग ने सुन ली थी। और वो बहुत ज़्यादा डर गया था विंग को लेकर, और वो अंकल कुरैन और बाकी सबकी मिन्नत करता है कि वो सब कुछ बताएगा सच सच। लेकिन उससे पहले विंग को सेव करना ज़रूरी है, क्योंकि विंग और उसके बेटे की जान खतरे में है और साथ साथ उसके बच्चे की भी। तभी हम देखते हैं लैन कुरैन बहुत मुश्किल से मानते हैं और इजाज़त देते हैं। चैंग, वांग जी और लैन शिचेन विंग को लेने के लिए जाते हैं। विंग को मनाना बहुत मुश्किल था, पर वो बहुत मुश्किल से मनाते हैं चैंग, और उसे लैन मेंशन की तरफ मतलब कि लाने के लिए उसे राज़ी कर लेता है। अब हम आगे देखते हैं। चैंग विंग को मना लेता है और फिर क्या कहते हैं, वो सब लोग लैन मेंशन की तरफ आते हैं। लैन मेंशन पहुंचने के बाद सब लोग गाड़ी से उतरते हैं। वांग जी जो था जल्दी से आइवान को अपनी गोद में ले लेता है और विंग इस बात पर खामोश रहता है, वो कुछ नहीं कहता। उधर लैन शिचेन और चैंग विंग का सामान उठाते हैं और सब लोग अंदर इंटर होते हैं। हॉल ही में लैन कुरैन बैठे हुए थे। लैन कुरैन विंग को देख के थोड़ा सा मतलब कि मुंह और तरह से बनाते हैं, पर फिर वो सोचते हैं कोई बात नहीं, अभी हमें मुझे सच जानना है। तभी हम देखते हैं सब लोग अंदर आते हैं। विंग वो करता है ना चाहते हुए भी, और फिर वांग जी आई की गोद से आइवान को ले लेता है। आइवान अभी भी सो रहा था। वांग जी एक सर्वेंट को बुलाता है और कहता है कि जो मैं रूम कह कर गया था वो रेडी किया। तभी सर्वेंट कहता है जी सर, हमने कर दिया है। तभी चैंग कहता है तुम रूम में चलो, आइवान को सुला दो क्योंकि वो भी सो रहा है। तभी हम देखते हैं विंग हाँ कहता है और वो फिर उस रूम की तरफ चला जाता है। रूम वांग जी के रूम से थोड़ा सा मतलब कि उसके करीब करीब ही था। 2 रूम्स छोड़कर विंग का रूम था। वांग जी ने ये जानबूझकर सेटिंग करवाई थी विंग की अपने रूम के साथ। तभी हम देखते हैं विंग अंदर जाता है और आइवान को आराम से लिटा देता है, और फिर वो चैंग की तरफ मुड़ता है और कहता है क्या तुम अब मुझे बताओगे। तभी चैंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं विंग क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दोगे। तभी विंग कहता है हाउ इम्पॉसिबल, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे इसी शर्त पर लेकर आए हो कि तुम मुझे सच बताओगे, और तुम जानते हो मैं यहाँ एक सेकंड के लिए एक पल भी नहीं रुकना चाहता। तभी चैंग कहता है कि शांत हो जाओ विंग, जब तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम यहाँ से खुद भी नहीं जाना चाहोगे। तभी हम देखते हैं विंग कहता है ऐसा क्या सच है। तभी चैन अंदर आते हैं और कहते हैं चैंग नीचे आओ, अंकल बुला रहे हैं। तभी चैंग कहता है मैं आता हूँ। चैंग को पता था अब उसे सब कुछ फेस करना है। तभी वो नीचे जाता है और जाकर विंग भी उसके पीछे आता है और वो जाकर खड़ा हो जाता है। लैन कुरैन कहते हैं क्या तुम अब मुझे एक्सप्लेन करोगे, ऐसा क्या है ये सब, मुझे एक एक बात जाननी है। और एक बात याद रखना, अपने माइंड में अच्छी तरह बिठा लेना, अगर कहीं भी इस बार तुमने हमें या तुम्हारे घर वालों ने धोखा देने की कोशिश की होगी ना, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। पहले ही मेरे एक बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हो तुम्हारे घर वाले और तुम सब मिलकर। तभी चैंग कहता है अंकल प्लीज़, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, और मैं जानता हूँ मेरा अब भी कोई कसूर नहीं है, पर मैं सफाई देने के भी काबिल नहीं हूँ। तभी क्योरैन कहते हैं पहलियाँ बुझवाना बंद करो, जो सच है मुझे बस वो सुनना है और बस। तभी चैंग लंच चैन आगे आते हैं, कहते हैं अंकल प्लीज़ शांत हो जाइए, हम सब सुन रहे हैं ना। तभी चैंग कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तभी कुरैन अपनी जगह से उठते हैं, कहते बिल्कुल नहीं, जो सच है मुझे अभी के अभी जानना है, सुना तुमने। तभी चैंग अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी विंग उसे उठाता है और कहता है चैंग क्या हुआ तुम्हें, प्लीज़ तुम खुद को संभालो, तुम्हें क्या है हुआ है। तभी चैंग कहता है मैं जानता हूँ सच सुनने के बाद मुझे यहाँ घर से निकाल दिया जाएगा, पर
मुझे अपनी कोई फ़िक्र नहीं है विंग। मुझे मेरे बेटे की, तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की फ़िक्र है। मैं जीना ही नहीं चाहता, क्योंकि जो कुछ मैं जानता हूँ उसके बाद मेरे जीने की आरज़ू ख़त्म हो चुकी है। मैं शर्मिंदगी से ही इतना शर्मिंदा हो चुका हूँ कि मैं नज़रें मिलाने के भी काबिल नहीं हूँ किसी के। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं भी इन सब में शामिल हूँ। मैं बहुत टूट गया हूँ। तभी कुरैन कहते हैं कि ये सब ड्रामा करना बंद करो, जो बात है वो बताओ। तभी सुजैन कहते हैं अंकल प्लीज़। तभी वांगजी कहता है अंकल प्लीज़ शांत हो जाइए, आप देख नहीं रहे, यकीनन ज़रूर कोई ऐसी बात है जिस पर चैंग इस तरह से बिहेव कर रहा है। तभी कुरैन कहता है ठीक है, तुम्हारे पास सुबह तक का वक्त है, जल्दी से सोच समझ कर मुझे सब कुछ सच जानना है। एक एक पल मेरे लिए भारी है, ठीक है ना। तभी चैंग चुप कर बस रोता रहता है और अंकल गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। सुजैन चैंग के पास आते हैं, उसे उठाते हैं और उसके आंसुओं को पोंछते हैं और कहते हैं चैंग आखिर ऐसा क्या है जो जो तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तभी चैंग कहता है क्या आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। तभी सुजैन कहता है मैं तुम पर अपने आप से भी ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। तभी चैंग कहता है अगर आपको पता चले कि कुछ ऐसा हुआ है मेरे फैमिली बैकग्राउंड के ज़रिए और उसकी पनिशमेंट क्या आप मुझे भी देंगे। तभी लैन चैन चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि अपने मन में कहते हैं ऐसा क्या है आखिर, क्यों क्यों चैंग ऐसी बातें कर रहा है, मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी चैंग कहता है मैं आपकी खामोशी समझ गया, पर आप फ़िक्र मत करिए, मैं सच बताने के बाद यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, मैं कभी भी आप लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगा। विंग उसे गले लगाता और कहता है चैंग क्या हुआ है तुम्हें, प्लीज़ मुझे डराओ मत। तभी चैंग कहता है मुझे बस एक दिन का टाइम दे दें सोचने समझने के लिए। तभी वांगजी कहता है गंगा आप चैंग को अपने रूम में ले जाइए, उसे रेस्ट की ज़रूरत है अभी। तभी हम देखते हैं चैंग को वहाँ से ले जाते हैं। विंग भी वहाँ से जाने वाला होता है। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है विंग मुझे तुमसे बात करनी है। तभी विंग अपना हाथ देखता है और वांगजी की तरफ देखता है और अपना हाथ छुड़ा के कहता है मिस्टर लान वांगजी मुझसे दूर रहिएगा, ये बात अपने माइंड में बिठा लें, ठीक है ना। तभी वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है मुझे तुम्हारे करीब आने का शौक़ नहीं, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती। तभी विंग कहता है मेरे पास टाइम नहीं है आपकी फजूल बातें सुनने का, वैसे भी मैं बस इतना चाहता हूँ कि चैंग सब कुछ बता दें और ये सब क्या है मैं जानना चाहता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से अपने बेटे को लेकर चला जाऊँगा। और इतना कहकर विंग वहाँ से चला जाता है और वांगजी अपनी मुट्ठियाँ भींच लेता है और कहता है विंग तुम्हें तो मैं यहाँ से कभी नहीं जाने दूँगा, अपनी लाइफ से मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूँगा। मैं नहीं जानता कि वो शख्स कौन था जिसने तुम्हारे साथ ये किया और तुम्हें माफ़ भी कर दिया, पर मैं वादा करता हूँ विंग जिस दिन मुझे वो मिल गया ना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और मैं तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाने दूँगा। समझ आई ना, पहले ही मैंने तुम्हें 5 साल तक बहुत तड़पा हूँ मैं तुम्हारे लिए, बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन अब नहीं, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना बोलकर वांगजी अपने रूम में चला जाता है। अब हम मिडनाइट का सीन देखते हैं। मिडनाइट को विंग की आँख खुलती है, उसे बहुत प्यास लग रही थी। जब उसने देखा कि पानी नहीं है तभी वो नीचे आता है। हॉल में बहुत अंधेरा था और वो फिर सीधा इधर उधर देखता है तो उसे नज़र आता है किचन। वो किचन की तरफ जाता है, लाइट ऑन करके फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर जैसे ही वो पीने लगता है एकदम से अंधेरा होने की जैसे, क्योंकि लाइट डिम थी, पानी जो था नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं जैसे ही पानी नीचे गिरता है सारे फर्श के ऊपर पानी ही पानी हो जाता है। विंग कहता है ओह शिट अब मैं क्या करूं। तभी विंग कहता है चलो कोई बात नहीं, पहले मैं पानी पी लूँ उसके बाद मैं क्लीन कर दूंगा। इतनी देर में विंग पानी पीता है और फिर जैसे ही वो पलटता है तो अपने सामने किसी को देखकर एकदम से शॉक रह जाता है।
क्योंकि वहाँ और कोई नहीं, लान वांगजी खड़ा हुआ था। थोड़ी सी शोर की वजह से वांगजी की आँख खुल गई थी। वैसे वो सोया नहीं था क्योंकि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। विंग के बारे में सोच कर वो भी नीचे पानी पीने के इरादे से ही आ रहा था कि किचन की से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तभी हम देखते हैं विंग कहता है, आप मिस्टर लैन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी वांगजी कहता है, वो मैं पानी पीने आया था। तभी विंग पानी का गिलास भरता है और उसकी तरफ कर देता है। वांगजी थोड़ा सा आगे जैसे ही बढ़ता है, एकदम से वो नीचे पानी बहुत ज़्यादा होने की वजह से स्लिप होता है उसका पैर, और वो सीधा एकदम से विंग के का हाथ पकड़ते हुए, पानी लेते हुए वो विंग के हाथ को पकड़ लेता है और दोनों ही एकदम नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही वो नीचे गिरते हैं, वांगजी ऐसे पोस्चर होता है कि वांगजी ऊपर और विंग नीचे था और पानी से सारे उसके कपड़े गीले हो चुके थे और वांगजी पूरी तरह से उसके ऊपर आ चुका था और उसके लिप्स विंग के नेक के अंदर थे। तभी हम देखते हैं विंग एकदम से शॉक रह जाता है और वांगजी भी, दोनों एक कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। तभी हम देखते हैं वांगजी को विंग की नेक से ऐसी स्मेल आ रही थी जो उसने 5 साल पहले फील की थी अपनी वेडिंग नाइट के दिन। तभी हम देखते हैं वांगजी एक गहरी सांस भरता है और उस खुशबू को अपने अंदर उतारने की कोशिश करता है। तभी विंग होश में आता है, कहता है, मिस्टर लैन, ये अब क्या कर रहे हैं? प्लीज़ छोड़िए मुझे, दूर रहिए मुझसे। तब पर वांगजी उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो कस के विंग के हाथों को फर्श पे पिन कर देता है और अपनी बॉडी को विंग की बॉडी के साथ प्रेस करता है और फिर वो ज़ोर से विंग की नेक में अपनी नोज़ को रगड़ता है और वहाँ गहरी गहरी सांस लेने लगता है। तभी विंग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और वांगजी का भी यही हाल था क्योंकि वांगजी का अल्फा उस पर हावी हो रहा था और उसे कह रहा था कि ये ओमेगा तुम्हारा है, इसे अपना बनाओ, इसे अपना बनाओ, बहुत तड़प चुके हो तुम, अब ये तुम्हारे पास है, इसे अपना बना लो। वहीं विंग का ओमेगा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो अपने अल्फा को इतना करीब देखकर बस खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी विंग कहता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सब खत्म हो जाएगा अगर वांगजी को सच पता चल गया कि मैं उसका ओमेगा हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी विंग एक पूरी ताकत से वांगजी को खुद पर से धक्का देता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है। वांगजी वहीं बस हैरान होके विंग को देख रहा था। वांगजी भी खड़ा होता है। विंग कहता है, मिस्टर लैन, ये आप क्या कर रहे थे? मैंने आपको कहा ना, आप मुझसे दूर रहिए। तभी वांगजी कुछ नहीं सोचता समझता और विंग के करीब आता है और उसे कमर में हाथ डालकर अपने करीब कर लेता है और कहता है, क्यों विंग, क्यों चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूं? विंग, तुम्हारी ये खुशबू मुझे पागल कर रही है। विंग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ये स्मेल पहले भी फील कर चुका हूँ। विंग, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, पर एक बात तुम अच्छे से जान लो विंग, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें कभी ये बताऊँ, पर मैं बस एक मुनासिब मौके का टाइम देख रहा था। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें अच्छे से बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, पर मैं आज खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। विंग, मैं नहीं जानता वो शख्स कौन है, पर जिसने तुम्हारे साथ गलत किया। तभी विंग एकदम से वांगजी को रोकता कहता है कि मेरे साथ किसी ने गलत नहीं किया, वो मेरा अल्फा था, सुना आपने, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। विंग की ये बात सुनकर वांगजी की आंखें एकदम से चेंज हो जाती है और वो बहुत गुस्से में आता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम किसी से प्यार करते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, और मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा। सुना तुमने? मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा खुद से दूर, ये बात अपने जहन में बिठा लो। तभी विंग कहता है, मिस्टर लैन, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर रहिए, छोड़िए मुझे। तभी वांगजी विंग को और भी अपने करीब करता है और टाइटली उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी नेक को फिर से स्मेल करता है। स्मेल करते हुए वांगजी अपनी नोज़ को विंग के चिक्स पर रगड़ता है और फिर उसकी नज़र उसके पिंक और सॉफ्ट लिप्स पर जाती हैं। वांगजी बहुत
अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसे नहीं समझ आ रही थी कि वो क्या कर रहा है। पर ये तो सच है ना, कि वांग जी अपने अल्फ़ा पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका अल्फ़ा जानता था कि विंग ही उसका ओमेगा है। इसलिए वांग जी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और वो एकदम से अपने लिप्स विंग के लिप्स पे रख देता है। उसे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। 1 मिनट के लिए विंग भी शॉक्ड रह गया। उसे समझ नहीं आई ये क्या हुआ। तभी वांग जी विंग के लिप्स पर अपने लिप्स को हल्के हल्के फहराता है और उसे फील करता है और फिर वहाँ उसे किस करने लगता है। वांग जी पहले तो सॉफ्ट किसेस करता है और फिर उसके बाद वो किस इतना एग्रेसिव हो जाता है कि विंग को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वांग जी विंग के लिप्स पर बाइट करता है, जिससे विंग के मुंह से एक आह निकलती है और फिर वो अपनी टंग विंग के माउथ में स्लाइड कर देता है और फिर विंग के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करता है। विंग भी एकदम से शॉक्ड खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और ये ऐसा क्यों हुआ। तभी हम देखते हैं वांग जी उसे इतनी डीप और पैशनेट किस कर रहा था कि विंग को सांस लेना मुश्किल हो गया था। विंग के पैर जेली जैसे हो गए थे। किसी भी पल विंग बेहोश हो सकता था, क्योंकि वांग जी इतना अग्रेसिवली उसे किस कर रहा था, उसे शक कर रहा था। तभी जब वांग जी सेटिस्फाइड हो जाता है अच्छे से, तब विंग को से थोड़ा सा दूर होता है। विंग तेज तेज हाँफ रहा था और सांस ले रहा था। तभी विंग की आंखें रेड हो जाती हैं गुस्से में और वो एकदम से हाथ उठाता है वांग जी को स्लैप करने के लिए, पर एकदम से उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है, क्योंकि उसके दिमाग ने एकदम काम किया और उसके दिल ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा अल्फ़ा है, तुम उस पर हाथ नहीं उठा सकते। तभी वांग जी कहता है क्या हुआ विंग, मारो मुझे, हाथ उठाओ, क्यों, तुम्हारा हाथ क्यों रुक गया। तभी विंग कहता है मिस्टर लैन, आज जो हरकत आपने की है नेक्स्ट टाइम मत करिएगा, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं भूल जाऊँगा कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ और मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। सुना आपने, मुझसे दूर रहिएगा। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता विंग, अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ भी, और बहुत ज़्यादा करता हूँ। अब मैं तुम्हें खुद से दूर न जाने दूंगा और ना ही मैं तुम्हें खुद से दूर रखूँगा, सुना तुमने। तभी विंग वांग जी को खुद से दूर पुश करता है और एकदम गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है एक दफ़ा ये मैटर सॉल्व हो जाए, फिर मैं देखता हूँ आप मुझे कैसे रोकते हैं। तभी वांग जी कहता ओह अच्छा ऐसा है, तो चलो देखते हैं वी, तुम मुझे कैसे छोड़कर जाते हो। बिल्कुल नहीं वी, तुम मेरे हो, बस मेरे। तभी विंग वहाँ से गुस्से में चला जाता है और अपने रूम में आता है। विंग का दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं दरवाजे के साथ टेक लगाकर बस रोने लगता है और कहता है क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं क्या करूं, कैसे कैसे अपने अल्फ़ा को खुद से दूर रखूं, मैं क्या करूं गॉड, मेरी हेल्प कीजिए, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विंग बहुत रोता है, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एक घर में रहते हुए वो अपने अल्फ़ा से कैसे दूर रह सकता है। और आज जो हुआ वो अगर थोड़ी सी देर और हो जाती तो विंग भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। वो ऑलरेडी थोड़ा सा हो गया था, पर कंप्लीट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता वो अगर 2 मिनट भी और लेट हो जाता। तभी हम देखते हैं उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी के लिप्स पर अभी भी विंग का सलाइवा लगा हुआ था। वो उसे अपनी टंग से लिक करता है और कहता है वाह इट्स सो यमी और स्वीट। विंग, ये तो तय है कि तुम अब मुझसे कभी दूर नहीं जा सकते, कभी नहीं, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर दूंगा, हर रास्ता मुझ तक आएगा वी, तुम्हारा मुझ तक। उधर हम दूसरी तरफ देखते हैं लैन कुरैन को, जो कि अभी भी नहीं सोए थे। रात के 12:30 का टाइम हो चुका था। वो अपने रूम में थे और सोच रहे थे। सामने लैनी और अपने ब्रदर और कंगसे सहरन की तस्वीर देखकर
वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मैंने विंग को यहाँ रख तो लिया है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं उसे सच नहीं बता सकता। मैं ये नहीं बता सकता कि हम सब ने मिलकर उसे वांगजी के साथ जोड़ा था। तभी हम देखते हैं लैंड कुरैन कहते हैं लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अगर जल्दी से सच पता चल जाए जो कि चैंग हमें बताना चाहता है, फिर मैं विंग को यहाँ से भेज दूँगा। मैं विंग और वांगजी को एक साथ नहीं देख सकता। मैं जब भी देखूँगा मुझे वो हादसा याद आएगा जिसमें मैंने अपने भाई और भाभी को खो दिया। मुझे माफ़ कर दो कांगसे, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। इतना कहकर रैन की आंखों से एक आंसू निकल के कांगचे सेहरन की तस्वीर पर गिरता है और वह बस उसको अपने सीने से लगाकर रोते हुए वहीं सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। आइवान उठता है और उठकर हैरान होकर चारों तरफ देखता है। उसकी मम्मा उसके पास ही सो रही थी। तभी हम देखते हैं आइवान कहता है, हाँ ये कौन सा रूम है? मैं तो यहाँ नहीं सोया था। ये हमारा रूम तो नहीं है। ये तो वो नहीं है जो हाँ जिसमें हम सोते हो। तो बहुत छोटा सा था और ये इतना बड़ा रूम और इतना खूबसूरत, वाह। तभी वो उन देखता है विंग सो रहा है पीसफुली। तभी आइवान कहता है, मुझे नीचे जाके देखना चाहिए, मुझे रूम से बाहर जाके देखना चाहिए। तभी आइवान अपने छोटे छोटे पैरों से नीचे उतरता है और फिर डोर की तरफ जाता है। डोर जो कि लॉक नहीं था, पर आइवान इसे खोल नहीं पा रहा था। फिर भी आइवान एक चेयर लेकर आता है और फिर उसके ऊपर चढ़ के उसके हैंडल को हल्का सा प्रेस करता है और फिर रूम खुल जाता है। आइवान नीचे उतरता है, चेयर को वापस रखता है और धीरे से बाहर निकलता है। बाहर जब देखता है तो नीचे वो ऊपर वाले फ्लोर पर था और नीचे हॉल में एक ओल्ड मैन बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी हम देखते हैं अमन कहता है, ये इतना बड़ा घर मैंने तो कभी नहीं देखा का ये किसका घर होगा? क्या मुझे नीचे जाना चाहिए? पर वो कौन है? कहीं मुझे डांट ना दे। तभी अमन कहता, कोई बात नहीं, मैं नीचे जाके देखता हूँ। तभी अमन छोटे छोटे पैरों से नीचे उतरता है और वो नीचे जैसे ही आता है कुरैन की नज़र आइवान पर पड़ती है। कुरैन की नज़र जैसे ही आइवान पर पड़ती है वो बस देखता रह जाता है और एक टिक बस आइवान को देख रहा था। आइवान थोड़ा डरा हुआ था। वो डरते हुए पास आता है, कहता है, हाँ आप कौन हो और ये किसका घर है? तभी कुरैन के मुंह से एक लफ्ज़ शब्द नहीं निकल रहा था। वो बस शॉक्ड होकर उसे देख रहा था क्योंकि आइवान सेम टू सेम वांगजी की कार्बन कॉपी था। वांगजी बचपन में सेम ऐसा ही था, वही आँखें, वही फेस, वही वैसा ही चेहरा, सब कुछ, हर चीज़। तभी हम देखते हैं कुरैन कहता है, इधर आओ मेरे पास। तभी अमन डरते हुए उसके पास जाता है। तभी कुरैन कहता, आओ यहाँ आओ मेरे पास। कुरैन के आइवान को गोद में उठा लेता है और अपनी लैप में बिठाता है और उसे फेस पकड़ के अच्छे से घुमा घुमा के देखता है। तभी आइवान कहता है, आप कौन हो अंकल? आप मुझे अच्छे क्यों देख रहे हो? क्या आप स्ट्रेंजर हो? मम्मा कहती हैं किसी स्ट्रेंजर के पास नहीं जाना चाहिए। तभी कुरैन कहते हैं, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक कहती हैं और मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं हूँ, पर तुम बहुत प्यारे हो, बहुत ज़्यादा। तभी आयन कहते, थैंक यू। मेरी मम्मा भी कहती हैं मैं बहुत प्यारा हूँ। तभी कुरैन कहता, अच्छा वैसे तुम्हारे डैड कौन है? क्या नाम है उनका? तभी आयन कहता है, मुझे नहीं पता मेरे डैड कौन है और मुझे उनका नाम भी नहीं पता। मुझे बस इतना पता है, मम्मा ही मेरी डैड और मम्मा ही मेरी मॉम है, बस। तभी कुरैन का दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगता है। वो कहता है, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है।
कुरैन के हाथ कांप रहे थे। वो जल्दी से अपने आइवन को गोद से उतारकर सोफे पे बिठाता और कहता है, बेटा तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। कुरैन दौड़ के अपने रूम में जाते हैं और पुराना एल्बम लेकर आते हैं और आकर आइवन के पास बैठ जाते हैं और फिर उसमें से वांगची की बचपन की फ़ोटोज़ निकालते हैं जो तकरीबन 4 से 5 साल की एज की थी। तभी कुरैन उन फ़ोटोज़ को आइवन के साथ मिलाते हैं तो वो बहुत घबराते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तभी शेरचैन भी आते हैं और कहते हैं, अंकल क्या हुआ आपको और आप इतना घबराए हुए क्यों हैं। तभी वो शेरचैन आइवन के देखते हैं और कहते हैं, ओह आइवन बेटा आप उठ गए। तभी आइवन कहता है, आपको नो, मैंने आपको पहले तो कभी नहीं देखा, मुझे समझ नहीं आ रही ये घर किसका है, इतना भला छला और बहुत प्याला। तभी शेरचैन उसके पास आते हैं, उसके बालों को रफल करते हैं और कहते हैं, मेरा नाम लैन शेरचैन है और तुम इस वक्त हमारे घर हो और सेफ हो। तभी जैसे ही वो सेफ का नाम सुनता है तभी आइवन थोड़ा डर जाता है और कहता है, हाँ कहीं आप वो बुरे लोगों की तरह तो नहीं हो जिन्होंने मुझे पहले भी किडनैप किया था और मम्मा को बहुत रुलाया था। तभी कुरैन कहते हैं, क्या तुम्हें बेटा पहले भी किडनैप किया था। तभी आइवन कहता है, मुझे पहले भी किडनैप किया था और हर वक्त वो हमें परेशान करते हैं, मम्मा को डराते हैं, मुझे भी डराते हैं, वो बहुत बुरे हैं। तभी शेरचैन आइवन को अपने पास करता है और उसकी फोरहेड पे किस करता है और कहता है, आज के बाद हमारे बेबी को कोई नहीं डराएगा, हम हैं ना सब। तभी शेरचैन अंकल की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थे। तभी शेरचैन कहते हैं, अंकल क्या हुआ आपको। तभी अंकल कहते हैं, क्या तुमने इस बच्चे को गौर से देखा। तभी शेरचैन कहते हैं, क्या मतलब है आपका। तभी कुरैन एक वांगजी की तस्वीर उठाकर शेरचैन को देते हैं और कहते हैं, ज़रा गौर से देखो। तभी शेरचैन जब गौर से देखते हैं उनको भी एक शॉक लगता है और कहते हैं, ये कैसे मुमकिन है अंकल। तभी अंकल कहते हैं, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ और मुझे टेंशन हो रही है, ये क्या है ये सब। तब शेरचैन कहते हैं, अंकल आप शांत हो जाइए प्लीज़, हम देखते हैं, ये नामुमकिन है, इतनी सिमिलरिटी, हाँ माना कि एक जैसे होते हैं, थोड़ी बहुत मिल जाती है शक्ल, लेकिन इतनी इम्पॉसिबल। तब शेरचैन कुरैन कहते हैं, पता लगाओ शेरचैन, मुझे एक बात जाननी है और चैंग कहाँ है वो, मुझे अभी सच भी जानना है। तभी शेरचैन कहते हैं, अंकल रात चैंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, ज़रूर कोई ऐसी बात है जो उसे इतना डरा रही है और खौफज़दा कर रही है, बहुत मुश्किल से मैंने उसे स्लीपिंग पिल्स देकर सुलाया है। तभी अंकल कहते हैं, ठीक है, जैसे ही वो उठे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और इस बच्चे की इन्फॉर्मेशन भी। तभी शेरचैन कहते हैं, यस अंकल। उधर वांगजी भी अपने रूम से आता है। तभी वांगजी कहता है, वांगजी सबको बो करता है, गुड मॉर्निंग कहता है। जब आइवन वांगजी को देखता है और तो खुश हो जाता है और कहता है, ओह हैंडसम अंकल आप यहाँ। तभी कुरैन कहते हैं, क्या तुम जानते हो इसको। तभी आइवन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, कल इन्होंने मुझे और मम्मा को बचाया था। तभी वांगजी करीब आता है और कहता है, ये सच है अंकल, मैंने कल विंग को और आइवन को बचाया था, कुछ लोग इनके पीछे थे। तभी वांगजी आइवन के करीब आता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। जैसे ही दोनों शेरचैन और कुरैन वांगजी और आइवन को देखते हैं तो वो उनके मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता। तभी वांगजी कहता है, आप दोनों ऐसे हैरान होकर क्यों देख रहे हैं, क्या हुआ है, क्या इस छोटी सी शैतान ने आपको परेशान किया। तभी आइवन मुंह बनाता है और कहता है, मैं किसी को तंग नहीं करता अंकल। तभी वांगजी उसे प्यार से सहलाता है और कहता है, हाँ तुम बहुत गुड बॉय हो। तभी कुरैन कहता है, ये तस्वीर देखो, ठीक है।
तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और जाओ, इस बच्चे को भी लेकर जाओ और आईने में जाके खुद को इस बच्चे को देखो। तभी वांग जी कहता आखिर बात क्या है। तभी जैसे ही वांग जी उस फ़ोटो को देखता है और कहता है ये तो आईवान की फ़ोटो है। तभी कुरैन कहता है ज़रा गौर करो, क्या ये आईवान की फ़ोटो है इतनी और पुरानी। तभी जब वांग जी देखता है और कहता है नहीं, ये तो मैं हूँ। तभी शिचैन कहता है यही बात हम कर रहे थे, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, इतनी सिमिलरिटी कैसे हो सकती है। तभी वांग जी भी एकदम से शॉक्ड रह जाता है और कहता है ये नामुमकिन है अंकल, ऐसा नहीं हो सकता। तभी अंकल कहते हैं सबसे पहले तो मुझे चैंग से सच जानना है क्या है, और उसके बाद इस बच्चे का सच, कौन है इसका फादर, सारी डिटेल चाहिए मुझे। तभी वांग जी कहता है अब तो डिटेल जानना बहुत ज़रूरी हो गया है, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। तो चलिए गाइस, कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट, तो मुझे बताइएगा कि क्या सबको लैन चैन और वांग जी को पता चल पाएगा कि ये आईवान वांग जी का बेटा है। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।